आइए आज अपने दर्शकों को एक और स्लम एरिया से रूबरू करवाती हूँ और स्लम की किस तरह की जिंदगियां जीने को ये लोग मजबूर हैं, क्या वजह रही है कि ये यहीं पर बसे हुए हैं, क्या रीजन रहे होंगे। आइए इसी बस्ती के लोगों से हम लोग बात करेंगे। अभी ये जखीरा श्री बाबा रामदेव जी का मंदिर जखीरा दिल्ली के स्थान पर अभी इस टाइम हम आए हैं और कितना 1983 का ये मंदिर बना हुआ है। 1983 का मंदिर बना है का मतलब बसासत यहाँ पर उस टाइम से है। इसका मतलब तो ये है कि बसासत यहाँ पर उस टाइम से है और किस तरह की ये लोग जिंदगियां जी रहे हैं। आइए यहीं के लोगों से हम एक बार बात करेंगे कि क्या जिंदगी है, कब से ये लोग यहाँ बसे हैं, किस तरह का। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली है, ये कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। नमस्कार, आप कुछ अपना काम कर रहे हैं, है ना? अरे वाह, अरे वाह। चलिए फिर आपसे आपके काम में हम विघ्न तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, तो चलिए एक बार आपसे बात की जाए। बैठिए, आप अपना काम करते रहे, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा बताइए एक बार कि आप यहाँ कब से आए हैं और कैसे आप मतलब कि यहाँ बसे। और बसे तो सरकार की इतनी स्कीमें आई हैं, मैं देख रही थी। ये मंदिर 1983 का है, 1983 का है ये मंदिर। तो थोड़ा सा बताइए कि आप लोग यहाँ कब से आए, कहाँ से आए, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं, कैसे क्या है? टुनटुन सहनी। टुनटुन जी, आप यहाँ कब से हैं? हमारे तो पिताजी खट के गए थे, वो तो अब वृद्धा हो गए। उसी समय से जब हम खट रहे, हमारे तो यहाँ 25-30 साल हो गए। आपके पिताजी कब से थे? हमारे पिताजी ये साइडिंग चल रहा था, ये साइडिंग फैक्ट्री चल रहा था जब से वो खट रहे थे। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर क्या कैसे मतलब कि सरकार की तरफ से आप यहाँ रह रहे थे या कैसे आप लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया? कितने साल की बात है ये तो करीब बहुत दिन के बात है, 50 साल हो गया। अच्छा, हाँ जी। ये फैक्ट्री चल रहे थे तो हमारे सब वो खटने के लिए आए थे, तो उसके जुगी। कहाँ से आप लोग आए थे? बिहार से। बिहार में कौन सी जगह से? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला से आप आए थे? अच्छा, तो यहाँ पर फिर आप फैक्ट्रियों में काम करते थे? नहीं, फैक्ट्री में जैसे कोयला जलते थे। अच्छा। हम लोड करते थे गाड़ी में। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर कैसे रहना शुरू हुआ? पर ठेकेदार रूम बना के दिए थे, तो हम कोयले कम कर रहे थे, तो वही रूम वो ठेकेदार सब बंद हो गया, कोयले कम, तो ठेकेदार छोड़ के भाग गया, उसी में हम रहने लगे जब से रह रहे। मैंने 50 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं सर? तो 50 साल का मतलब है कि अच्छा, आप लोगों का फिर यहाँ पर राशन कार्ड है, बाकी चीजें हैं आपके यहाँ? नहीं, राशन कार्ड सर नहीं। राशन कार्ड नहीं है तो क्या चीजें हैं आपकी? वोट है यहाँ पर? हाँ, वोट है। मिस, राशन कार्ड नहीं बना आप लोगों का, या आप बनवाया नहीं 50 साल से? नहीं, हमारे ये तो वोटर लिस्ट भी अभी बनवाए, ये 10 साल पहले बनाए हैं। 15 साल। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, नहीं तो पहले कुछ नहीं बना था। अच्छा, आप लोगों का कुछ नहीं था अपना यहाँ पर? अच्छा, तो वोटर कार्ड है, यानी कि आप यहाँ पर वोट करते हैं। हाँ। तो जखीरा क्षेत्र है ना ये वाला, तो यहाँ पर आप वोटिंग करते हैं। तो जो वोट वाले आते हैं तो उन लोगों को आप अपनी समस्याएं बताते नहीं? आप लोगों को यहाँ पे क्या सुविधा मिल रही है? मैं देख रही हूँ आप कच्चा मिट्टी का अपना ये चूल्हा बना रहे हैं और भी चूल्हे यहाँ बने हुए हैं, और किस तरह से ये इतना छोटा छोटा सा आपका है। तो आप जो ये लोग आते हैं उन लोगों को आप कोई जिक्र नहीं करते, अपनी समस्याओं को बताते नहीं है? हमारे बात की कोई कंधे नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ जी, यहाँ जो बोलते हैं बोल के बस, कोई कंधे कोई सुनवाई नहीं। जैसे वो टूटने के भी वक्त आ जाते हैं, गाड़ी आता है तोड़ने के लिए, लोटी सटा देते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे रह रहे हैं। अच्छा। झुग्गी झोपड़ी की जैसे कोई मिलने की संभावना कुछ नहीं बताते हैं, खाली तोड़ने के बताते। लेकिन सरकार की तो बहुत सब 50 साल से आप यहाँ रह रहे हैं और दिल्ली में तो इतना सारा स्लम एरिया है और लगभग हर सरकार ने ये कहा कि झुग्गी के बदले पक्का मकान, है ना? ऐसा हुआ है। तो इसके फॉर्म वार्म भी भरे गए होंगे, तो आप लोगों को इस तरह के कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरे या आप लोगों को ये जानकारी नहीं है? नहीं, ये जानकारी नहीं। अच्छा। मिस, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या काम करते हैं? मलबे तलबे में काम करते हैं, शीशा मलबा, जैसे कोयला बंद हो गया तो आप दूसरे काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितनी झुग्गियां होंगी? यहाँ तो कई हजारों झुग्गी है, पुल से ले फाटक से लेके पुल तक झुग्गी है। अच्छा, जखीरा पुल तक झुग्गियां। हाँ। और सब लोग कहाँ के? बिहार के इस तरफ सब बाहर का, यूपी का। अच्छा, वो लोग आके यहाँ बसे हुए हैं। इतने ही पुराने समय से बसे हुए हैं? इतने पुराने समय से बसे।
तो सरकार की तरफ से तो जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ तो सभी कुछ कच्चा ही है। हाँ। तो सरकार ने कहा कि भाई स्लम एरियो में, झुग्गियों में, मिस जो मौजूदा सरकार है वो तो कह ही रही थी कि भाई मैं स्लम वालों के लिए ये करूंगा वो करूंगा, तो शौचालय बनाए आप लोगों के लिए, और वो क्या है, पानी की सुविधा दी है, फ्री इधर झुग्गियों में। ये टैंकर से पानी सरकार देते हैं। हाँ। हाँ बस सही पानी आता है वो? हाँ पानी सही है। हर रोज आता है रेगुलरली? हाँ, रोलर कभी काल नहीं आता है, नहीं तो हर रोज आते हैं। अच्छा अच्छा। और शौचालय की क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? शौचालय तो लेता है 2-3 रुपए लेता है, उसमें चले जाते हैं। प्राइवेट बने हुए हैं? नहीं, सरकार की तरफ से भी तो फ्री। मगर प्राइवेट बने हैं। अच्छा अच्छा, प्राइवेट कर दिया गया है उसको, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मतलब आप लोग अपनी गुहार लेके, आप सारे झुग्गी वाले, 1000 झुग्गियों का मतलब है कि कम से कम 4-5 हजार लोग तो यहाँ होंगे ही होंगे। तो 4-5 हजार लोग इकट्ठे मिलके कभी गए नहीं जो सरकारी तंत्र है उनके पास, एमसीडी में गए हो, यहाँ के एमएलए के पास गए हो कि भाई हम वोट आपको दे रहे हैं तो हमारा कुछ उद्धार किया जाए, हमारे को आश्वासन ना दिया जाए, या आश्वासन भी दिया तो उसके ऊपर कभी तो अमल किया जाए? तो इस तरह की कोई बात, कोई जिक्र आप कहीं नहीं करते हैं क्या? नहीं, वो जिक्र कहाँ, वो जब इलेक्शन आते हैं जब बोलते हैं जय झुग्गी वही मकान, बस इतने बोल के चले जाते हैं। फिर इसके बाद तोड़ने के लिए, फिर कुछ दिन के बाद तोड़ने के लिए चले आते हैं लोटी सटा के। हाँ, यानी कि रात में सोते हैं तो सुकून से नहीं सो पाते हैं? नहीं नहीं, झुग्गी की परेशानी से नहीं सो पाते हैं। अच्छा, एक बार झुग्गी दिखाएंगे आपकी? कौन सी झुग्गी है, दिखाइए एक बार किस तरह से आप 50 साल से अपनी जिंदगी को, लेकिन मीटर यहाँ लगा हुआ, तो बिजली का बिल कितना आता होगा यहाँ? बिजली की बिल 200, 200, 250 बस इतनी आता है। अच्छा अच्छा, दिखाएं एक बार कि बिजली के बिल कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन नीचे कहीं खरंजा नहीं बिछा है, पानी का मिस वो लगा नहीं रखा है, टैंकर से ही भरना होता है। दिखाइए एक बार आपका, कहाँ कैसे आप लोग रहते हैं? अच्छा, ये घर है? हाँ, ये है ये। अच्छा 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 अच्छा। आइए कैमरामैन एक बार दिखाइए एक बार आप अंदर जाके। यहाँ इसमें कितने लोग रहते हैं? अच्छा, कोई है इसके अंदर ना? रात में जैसे काम करते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, नाइट ड्यूटी आप लोग करते हैं। तो ये एक कमरा हो गया है ना? ये शायद हम मान सकते हैं कि 6 फुट का 7 फुट की जगह होगी। कितना फुट पर ये हाइट है? हाँ, ना ये 5 फुट हमें देख लीजिए 7 फुट। हाँ, 7 फुट के आसपास ये हो गई। ये कच्चा सारा खरंजा सा आपने बना रखा है, ये मिट्टी का बनाया हुआ है, पक्का नहीं है ये, है ना? तो कितने गज का होगा ये, कितना फुट का होगा ये? रख लिए 7-8 फुट का होगा। हाँ 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 हाँ। महलों में भी जिंदगियां जी जाती हैं, वो लोग भी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये जिंदगियां देखिए किस तरह से 7-8 फुट की जगह में 50 साल की जिंदगी इन्होंने अपनी बिता दी है। और ये भी एक झुग्गी है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, दिखाइए इस झुग्गी को भी, दिखाइए एक बार। अच्छा, आइए एक बार कैमरामैन। है तो काफी अंधेरा यहाँ पर, लेकिन आप इस झुग्गी को भी, ये इनका किचन हो गया होगा शायद आगे का। और ओ माय गॉड, और ये सोने का स्थान है। ओहो, दिखाइए कैमरामैन किस तरह से। और ये शायद 40-50 साल से यहाँ इस तरह से जी रहे हैं। ये इनका सोने का इन्होंने अपना बना लिया है। ये इस तरह का डाल रखा है कुछ, और ये इनका किचन हो गया है ना? देखिए आप, ये फैन हो गया इनका गर्मी के लिए, और ये एक एंट्रेंस हो गया इनका, और ये अपना जो भी बेचारे अपना मेहनत मजदूरी करते हैं उसके ये इनके इंस्ट्रूमेंट हो गए। और मतलब क्या ही कहें, मीन्स सांसें हैं ये पूरी करनी है, लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या इसी जिंदगी के लिए ये लोग इतने मेहनत कर रहे हैं? कहा जाता है कि बिहार ना हो ना तो त्राही त्राही मच जाए, लेबर ना मिले लोगों को काम करने के लिए, लेकिन इनके बारे में कोई सोचने वाला कभी नहीं है। ये देखिए, ये इनका किचन की ही अलमारी इन्होंने एक बनाई हुई है, कुछ रख के रखते हैं। ये भी एक झुग्गी होगी शायद अलग से, है ना? और ये भी कुछ स्थान है इसी तरह से बनाया हुआ है। और ये आप देख ही सकते हैं कि क्या हाइट है इसकी, और किस तरह से बेचारे अपना इसको, चूल्हे को अपने को लीप रहे, बनाते हैं, उस तरह से है यहाँ पर। मतलब ये कब इसका फैसला हो पाएगा? क्या कभी हो भी पाएगा? रेगुलर मैं आप लोगों को स्लम एरियाज में लेके जा रही हूँ, लोगों से मिलवा रही हूँ। कहीं हम मद्रासियों से मिल रहे हैं, कहीं हम अपने बिहार वालों से मिल रहे हैं, कहीं यूपी वालों से, कल हम गुजरातियों से मिल रहे थे, परसों हम राजस्थान वालों से मिल रहे थे। कि लोगों के भीतर का दर्द कब जागेगा?
सब यही एक ही बात कह रहे हैं, सभी स्लम एरिया में एक ही बात कर रहे हैं कि जब इलेक्शन है तब आ जाते हैं, उसके बाद हमारी कोई खबर ही नहीं है। हाँ बैठे रहिए, उसके बाद फिर तोड़ने के लिए आ जाते हैं। सवाल ये उठता है, ये लोग खुद सवाल कर रहे हैं कि हमें फिर पहले दिन क्यों बैठने दिया गया, पहले दिन बैठने दिया गया तो फिर साल भर क्यों बैठने दिया गया, साल भर बैठने दिया गया तो 10 साल क्यों बैठने दिया गया, और 10 साल बैठने दिया गया तो 50 साल क्यों बैठने दिया गया। या तो आश्वासन नहीं देने चाहिए थे, और आश्वासन अगर दिए गए हैं तो उसके ऊपर कब अमल होगा, इनकी सुनवाई कब होगी, सवाल बनता है। और सवाल जायज है, भीतर तक झंझोर देता है ये। इसके ऊपर कब डिसीजन लिया जाएगा, कब इनकी जिंदगियों के लिए कार्य शुरू होगा। ये वीडियो उन हाथों तक क्या कभी पहुंचेगी ही नहीं। कंप्लीट हमेशा एक ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश रहती है मेरी, कि देखिए इनकी जिंदगियां किस तरह से ये लोग जी रहे हैं। इन बच्चों को दिखाइए, क्या होते हैं कि मेरा विकसित भारत, क्या इनके पास एजुकेशन का हक नहीं है? सरकारी स्कूलों में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये कहां पढ़ने जाएं, किन स्कूलों में पढ़ेंगे? स्कूलों के लिए भी तो बहुत सारी कंडीशन है ना, राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये हो वो हो। इन लोगों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वोटर कार्ड बनवा दिया गया है। यानी कि वोट तो ये दे, लेकिन बाकी जो जिंदगी जीने का इनका हक है वो नहीं मिले इन्हें।